I disconnect from the world at times, from my own family members. Actually, I don't have too many friends to sit and judge me also. Another problem solved. Shopping therapy. I've heard it work. I also do that. Too much censorship, perhaps on one side, and too much freedom on the other. India's Got Talent को लेकर एक ही मुद्दा था, वो जिम्मेदारी या तो निभा लीजिए, नहीं निभाएंगे तो फिर गाज गिरेगी. Do you recommend watching it? I would say if you leave your brains aside and watch it, thought experiment है. मैं A B C D E F G लिख दूँ और पोस्ट कर दूँ. ये तो पागल हो गई है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर. If Indian politics were a web series, what would it be called? The bads of politicians. Priyanka ma'am, thank you and welcome to the show. Thank you so much. And the show is actually about you and all that you represent. Let me frame that for the benefit of the audience. What you represent. एक चीज जो आप represent करते हो. You are a woman in politics. जी. Women, politics. Women in politics, even more of a talking point. And for this, you have faced consequences. There have been incidents which we will talk about. आपकी लाइफ की स्टोरी से एक रिप्रेजेंटेशन निकलती है बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में. तो मैं दोनों को साथ में लेके चलना चाहूँगा विद योर परमिशन. जी बिल्कुल. हम स्टार्ट करते हैं आपके एक इंसिडेंट पे जो आपके साथ हुआ था पेगासस 2023 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि स्टेट सर्वेलेंस पे सवाल उठाता है और जिसके अगेंस्ट आपने बोला है यू गॉट दिस मैसेज फ्रॉम एप्पल ऑल ऑफ अ सडन दैट स्टेट स्पॉन्सर्ड द मैसेज स्टेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर ट्राइंग टू हाईजैक योर फोन. मैम क्या हुआ था, नंबर वन. दूसरा, आपको क्या लगता है कि व्हाट वर दे लुकिंग फॉर, और तीसरा, टू व्हाट एक्सटेंट इज फ्रीडम एंड सर्वेलेंस अ रियल इशू इवन टुडे? नहीं देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और ख़ास करके वो लोग जो विपक्ष में रहकर आवाज़ उठाते हैं और उस माहौल में जब एक ऐसा डर का माहौल, भय का माहौल है. आप देख रहे होंगे कि चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो काफ़ी ऐसे राजनेता हों जिनको मजबूरी की वजह से पक्ष बदलने पड़े क्योंकि उन पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स छोड़ दी जाती हैं और जैसे ही वो उस तरफ हो जाते हैं तो सब साफ़ सुथरा हो जाता है उनकी लाइफ में, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं. तो उस समय पर इस तरीके का जब मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैं प्रखरता से बोलती हूँ, मैं विपक्ष की आवाज़ उठाती हूँ और मेरे साथ साथ बहुत ही सारे ऐसे राजनेताओं को आया जिन्होंने, और ख़ास करके ऑपोजिशन के लोगों को आया, और वो मैसेज रात के 12 बजे मुझे याद है एक एप्पल से आता है. कहा जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस हो सकता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड ये अटैक है, तो आप अपने फ़ोन को सेफ गार्ड करिए. सो पहले मुझे लगा कि हो सकता है कुछ गलती हुई है या एप्पल से या इट्स अ इशू, पर मैंने जैसे ही ट्वीट किया कि ये कैसे ये हो रहा है तो पता चला सवेरे होते होते कि बहुत सारे महुआ मोइत्रा जी हों, असदुद्दीन ओवैसी जी हों और बहुत सारे कांग्रेस के नेता हों, उनको भी ये मैसेज आया था. तो इट्स अ सोर्स ऑफ कंसर्न, क्योंकि उस समय पे पेगासस का चल ही रहा था कि जर्नलिस्ट के ऊपर हुआ था, इन्वेस्टिगेशन स्टोरी भी आई थी और ये भी कहा गया था, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था. पर ये उनका दलील ये थी या तो तुम अपने फ़ोन्स हमें दे दो. अब फ़ोन्स हम किसको दें जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग कर रहे हैं? फ़ोन हमें कहा गया कि अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो अपने हैंडफोन्स हमें दे दीजिए. पर जब अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड ये हैकिंग है तो कैसे, इट्स लाइक जज ज्यूरी एक ही बने हुए हैं, तो अब वो भी नहीं कर सकते हैं. और फिर उन्होंने कहा कि क्लोज सील्ड एनवेलप में जवाब गया एंड एवरीथिंग इज़ ओके. पर डर इस बात का है, डर से ज़्यादा मुझे डर तो किसी का नहीं लगता है, पर सवाल इस बात का है कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं और प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और वही हमारी देश की खूबसूरती भी है कि एक पक्ष रखता है, एक विपक्ष से अपनी जो कमियां हैं सत्ता पक्ष की वो गिनाता है. अगर हम उसको भी ख़त्म करने लग जाएं कि हम आपको डराने लग जाएं, धमकाने लग जाएं, चुप कराने की कोशिश करें, आपके फ़ोन्स में हैकिंग करें, देखें कि किससे बातचीत होती है, क्यों बातचीत होती है, किस कारणवश होती है, खुद अपने कॉन्टेक्स्ट लगाने लग जाएं, आधे अधूरे कॉन्टेक्स्ट लगाने चल जाएं, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू स्लैंडर. It can also lead to silencing, arm twisting. तो ये एक सवाल है और जिसका जवाब अब तक हमें नहीं मिला है. और ये कंसर्न सिर्फ हमें नहीं होना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि सत्ता आती है जाती है.
आज उनकी सत्ता है, वो कर रहे हैं, कल हम इनकी सत्ता होगी, वो भी कहेंगे चलिए अब हम भी बदला लें। तो ये कहाँ ये बैलेंस हम मेंटेन करेंगे? तो उस हिसाब से मैंने अपनी आवाज़ उस समय पे रखी थी कि ये एक चैलेंज है, और इन अ टाइम व्हेन जब हम लोग डिजिटल स्पेसेस में रहते हैं, डिजिटल एरियाज़ में काम करते हैं, हमारा सारा ही डिपेंडेंट हम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो कैसे सेफगार्ड किए जाए विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनल स्पेस, personal dignity, as well as our commitment to speak our ideas. Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी। The best advice that I have ever been imparted, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक में मुझे नहीं थी, वो ये थी कि उस लूप को पकड़ो। That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck and then break it. Yes, इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आपने कहा, और यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑल्सो विच डील्स विद दीज थिंग्स। और जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी विच डिस्प्लेज द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इंडियाज गॉट लेटेंट, जब जिसमें वल्गर बातें कुछ हो गई थी बहुत ज़्यादा, एंड इट रीच द पार्लियामेंट, जी, दैट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड। टू मच सेंसरशिप परहैप्स ऑन वन साइड एंड टू मच फ्रीडम ऑन द अदर। आपके हिसाब से बैलेंस कहाँ पे है? नहीं, बैलेंस वही है, जैसे एक है कि आप पर्सनल स्पेस समझिए, पर्सनल दायरे समझिए, सबकी अपनी बाउंड्रीज होती है। आपकी जो बाउंड्रीज हो सकती है मुझसे ज़्यादा हों, मेरी बाउंड्रीज हो सकती हैं जो काफ़ी ये सेंसिटिव हो, मुझे लगे कि नहीं मुझे हर चीज़ से तकलीफ है, कोई मेरे बारे में ऐसे भी बोल दे मुझे तकलीफ है, तो ये मेरी बाउंड्री है, यू आर नोबडी टू जज इट। बट आप लोग को जब आप कंटेंट बनाते, मेरा इंडियाज़ गॉट लैटेंट को लेकर एक ही मुद्दा था कि आप जब आप कंटेंट बना रहे हैं, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं आप उसकी तरफ थोड़ा अपना दायित्व निभाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबकी है, दायरा सभी का है, पर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 19(1) आ चुका है। मैं यहाँ पे ये नहीं जज कर रही हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन भेजूँ, तुम्हारा लीगल केस करूँ, मैं आपसे कह रही हूँ आप बिल्कुल ये क्रिएटिव इकोनॉमी को एंजॉय करिए, पैसे कमाइए, फेमस होइए 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, पर अपनी जिम्मेदारी तो याद रखिए, सेल्फ रेगुलेट करिए। फिर अगर हम सेल्फ रेगुलेट आप नहीं करते हैं, हम फिर कुछ थोप दें आपके ऊपर थ्रू अ मीडियम ऑफ पॉलिसी और समथिंग, फिर आप कहेंगे देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी ख़त्म कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग हमारे फ़ोन के अंदर घुसकर, ये तो एक कंटेंट है जो पब्लिक कंटेंट है, कंजम्पशन के लिए बना दिया बगैर किसी जिम्मेदारी के, और एक है कि हमारा पर्सनल स्पेस है, मेरा फ़ोन है, मेरी इंगेजमेंट है, मेरे इंटरेक्शन है, आप उसमें भी दखल अंदाजी कर चेक करोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये तो दिस इज द वर्स्ट वायलेशन पॉसिबल। तो देयर आर टू वेरी डिफरेंट एंड्स। वन इज कि एक आपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए डाल दिया है, जनता उसके मजे ले रही है, बगैर जिम्मेदारी के आप एक कंटेंट डाल रहे हो, जनता को ये वो जो सोसाइटल दायरे होते हैं, देखिए हर फॉरगेट धर्म, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, आपको एक बाउंड्रीज होती हैं, सोसाइटल बाउंड्रीज बनी है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं, पर सोसाइटी ने माना है, उसको मान्यता दी है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो एक माता पिता का रिश्ता हो अपने बच्चे के साथ, या बच्चे का रिश्ता हो अपनी बेटे का रिश्ता हो अपनी बहन के साथ, माँ का रिश्ता हो अपने बेटे के साथ, वो एक दायरे बने हुए हैं। आप उसको पुश करेंगे कि ये मेरा जोक कंटेंट है, तो ये कहाँ तक से, तो यार आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल हो या आप एक इंडियन सिटीजन हो हु इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो दायरा अगर आप खुद ही तय कर लो तो मैं मानती हूँ कि उसमें सरकार को घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप दायरे तैयार करने को तैयार नहीं हैं, या आप कहते हैं कि मेरा तो ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच के ओ दिस इज माई कंटेंट, पीपल आर कंज्यूमिंग माई कंटेंट, पीपल आर कंज्यूमिंग माई कंटेंट विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। उनके लिए हा ही है, पर तो हम सोसाइटी को इस तरीके से आप एक रिपल इफेक्ट डाल रहे हो कि जो कंटेंट क्रिएटर गाँव में बैठा है वो भी कहेगा मैं भी ऐसे कंटेंट बनाकर मैं भी फेमस हो जाऊँ, मैं भी वायरल हो जाऊँ। राइट। तो कहाँ हम लिमिट करते हैं? तो मेरा बस मानना ये था, मैं नहीं चाहती थी उनके पीछे पुलिस आए, मैं नहीं चाहती थी वो लोग कोर्ट्स भागे, मैं बस हमारा, और मैंने जो वो बात भी उठाई थी स्टैंडिंग कमेटी में, तो आई वॉज नॉट द ओनली वन हु वाज आउटरीच्ड। इट ऑफेंडेड एवरीवन। यस इट इज। आई मीन अब जैसे मुझे किसी हु आर यू टू डिफाइन व्हाट इज ऑफेंसिव व्हाट इज नॉट। देखिए मेरा दायरा जो था मुझे ऑफेंसिव लगा, मैंने बोला,
और अगर आप उस कमेटी में उस समय पे बैठे होते तो सभी को ऑफेंसिव लगा। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं, जो अलग अलग राज्यों से आई हैं, उनको ऑफेंसिव लगा। तो मैं ये नहीं कह रही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं कि हम आपका कंटेंट बंद कर दें, हम चाहते हैं कि आप समझिए कि जिम्मेदारी आती है, फेम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। वो जिम्मेदारियाँ तो निभा लीजिए, नहीं निभाएंगे तो फिर गाज गिरेगी। इस नैरेटिव वॉरफेयर से मैम याद आया, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेट द नैरेटिव स्ट्रेट फॉर अस. One thing that I already alluded to and asked is about the state of freedom in the country. What should be the narrative in my head with regards to state surveillance? क्या state surveillance सच में इस देश में हो रही है? क्या मुझे अपने ही गवर्नमेंट से, अपने खुद की अपॉइंटेड गवर्नमेंट से डर के रहने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ दायरे नए बनाए जा रहे हैं, कुछ दायरों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो चीज़ें, जैसे वो हमारे पास वो मैसेज आया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है, काफ़ी पत्रकारों के पास आया, तो वो एक चिंता का विषय बनता है। पर एक आम नागरिक, अब जैसे कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं जहाँ पे इनकम टैक्स आपके व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकता है। और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक बहुत अनफॉर्चुनेट सुसाइड हुआ था एक बॉलीवुड एक्टर का, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत अनफॉर्चुनेट था, यंग डेथ थी, ही हैड माइल्स टू गो, बट इट एंडेड द वे इट डिड। कोविड का समय था, लॉकडाउन था, इतनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकली कि वहाँ तक कि जो उनके साथ उनकी पार्टनर थी उनको जेल में डाल दिया था। अब आज आकर उनको उनका पासपोर्ट वापस मिला। इतनी लंबी लड़ाई उस महिला ने लड़ी है, विच हंटिंग हुई। हमने पूरी एक मीडिया देखी जो विच हंटिंग कर रही थी, एक महिला के ऊपर रिपोर्टिंग कर रही थी, और रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो व्हाट्सएप चैट्स लीक कर रहे थे। Yes. तो अगर हम सर्वेलेंस की बात करते हैं, या हम इंक्वायरी की बात करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, उसके दायरे में आप इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, तो येस, अ सिटीजन हैज़ टू वरी कि आज उनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ हो सकता है। और अगर हमारी जो एजेंसीज हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवर प्रिवेसी एंड डिग्निटी इंटैक्ट, वही इंफॉर्मेशन लीक कर करके मीडिया को दे रही हैं, और आज मीडिया ऐसी हो गई कि सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ देती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, देन येस, आई वुड ऑलवेज से बी केयरफुल. Now, I don't know if you can call it surveillance, but I can also call it that boundaries of privacy have to be redrawn. इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग. मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है. मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो. और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस. इट रियली मैटर्स टू अस. विद वन क्लिक ऑफ योर्स it will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है. जब आप आए पॉलिटिक्स में तो क्या आपको पता था, वर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वुड हैपन? नहीं, नॉट एट ऑल. नहीं, मुझे लगा था जब मैं राजनीति से जुड़ी थी कि अब समय आ गया है, कि समय आ गया इन द सेंस कि हम लोग इतना बोलते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बट नोबडी इज वांटिंग टू चेंज. हम कहते हैं अरे वी नीड क्लीन पॉलिटिक्स, बट नो क्लीन पर्सन वांट्स टू गेट इनटू पॉलिटिक्स. फिर सब लोग कहेंगे ओ वी हैव टोटल डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, सो व्हाट आर यू डूइंग टू ऐड ट्रस्ट टू द पॉलिटिकल स्पेस? हाउ मच हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पॉलिटिशियंस वर्क लाइफ इंक्लूड्स? सबको ये पता है कि अरे हमने फिल्मों में देखा है कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं या दादागिरी करते हैं, you know, या कोई all the evil things are associated to politicians. Nobody knows how 24/7 they're working, 365 days they're working, and they are also under constant pressure कि अगर किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी की शादी में नहीं गए, किसी की मुर्दनी में नहीं गए, तो उन पर कितना असर होता है. That's a human aspect to politicians. So मैंने जब शुरुआत की थी, मुझे ये लगा कि I mean it was not a very direct move into politics. It began with the Youth Congress, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग are opening up our doors to people who are coming from non-political background. Why don't you start? तो हमने कहा चलो देखते हैं कहाँ हम जाते हैं. फिर शुरू में हमें भी लगता था क्या रहे हैं कुछ. अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी कहते थे कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल के काम होते हैं हम समझते थे वो एमपी करते हैं, एमएलए करते हैं. फिर समझ में आता है ना कि एक सिस्टम क्या है. सिस्टम समझा, फिर इंटरेस्ट बढ़ा. इंटरेस्ट के बाद कुछ लोग ऐसे रास्ते में मिले जो आपको दे वुडंट लेट यू गो, जैसे लगे रहो. But then I understood where my space was. The biggest thing जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, आपको ये समझना है कि आप करना क्या चाहते हो. मुझे पता था मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है,
मुझे पता था कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है और मैं कहाँ फिट होती हूँ। मैं संगठन में फिट होती हूँ, मुझे सीधा चुनाव लड़ना है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मुझे संगठन में होना था। संगठन के वो भी मैं ये भी जानती थी मैं कम्युनिकेशन करूँगी। तो मैं ये आप फिल्टर करो, आप जब आ रहे हैं राजनीति में फिल्टर करो। चलो ठीक है, एक बार हमने तो कर लिया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, पर साथ में वो जो एक्सटर्नल लोग आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको बैकस्टैप करेंगे, आपके बारे में ट्रोलिंग करेंगे, आपके बारे में कहानियाँ गढ़ेंगे, आपके बारे में स्टोरीज प्लांट करेंगे, it disturbs you mentally. But if you're focused on what you're doing and you've come from a place of struggle with no mentor and you don't want to look like a failure, you don't want to be a failure, because suddenly many people are looking at you and saying she's doing a good job and she's representing a lot of what we want to see. We can't see her fail, and if she fails, a lot of hope in many people in the country dies. Sure. You know, for that change, जो हम change की बात करते हैं. This is not just my story. There are many youngsters who've come. जैसे बहुत सारी ऐसे हैं जो रूरल एरिया से महिलाएं आई. मैं एक शो करती थी संसद टीवी पे जो मैंने डिज़ाइन कर दिया था. उसमें मैं उन महिलाओं की कहानी सुनती थी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी. हमारे तो फिर भी मेरे पास एक पल्पिट था, आवाज़ थी, स्पोक्स पर्सन थी. उनके पास कोई नहीं, उनकी मेहनत थी. तो इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं और उन्होंने भी झेला होगा. उन्होंने अपनी इमीडिएट सोसाइटी का झेला होगा, उन्होंने आपस में परिवारों में देखा होगा. सवाल उनसे भी पूछे गए होंगे कि क्यों कर रहे हो, क्यों बच्चों को छोड़ रहे हो, कहाँ रखोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे. पर उन्होंने अपनी रास्ता चुना, बनाया. दे वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज. सो माई पॉइंट इज जस्ट दिस कि हम क्या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें उन लोगों से जो हु वांट टू सी अस फेल, और शुड आई फोकस ऑन हु वांट्स टू सी मी be successful? Yes. So I focus on people who are positive around me. I have a very close knit circle of family तो है ही, पर friends भी इतने close हैं जो मुझे अच्छा बुरा down to earth रखते हैं, बताते भी हैं कहाँ गलत क्या सही, and they are totally non-political. Right. My circle is not of politicians. They are absolutely non-political people coming from regular homes who have made their space in their corporate spaces, other spaces, service industry. And that is where I get my normalcy from. And also the focus from. Okay. Let me trace back and try and understand this. हाँ. मान लीजिए एक औरत है, महिला हैं, 30 साल की उम्र की हैं, ये शो देख रही हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, चेंज करना चाहती हैं. हो सकता है एक पॉइंट पे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहती हो, नहीं हुआ हो, हाँ. या मौका ना मिला हो, आपको देख के इंस्पायर्ड हैं. क्या क्या रास्ता है उनके लिए, कैसे करेंगी वो? मैं बताऊं, मैंने भी अपनी राजनीतिक सफ़र जो शुरू किया 30 साल की उम्र पे ही किया. मेरे 2 बच्चे थे. मेरा बेटा 6 साल का था और मेरी बेटी 2 साल की थी. तो वहाँ से शुरुआत की, कहीं दूर दूर तक ही नहीं था. तो मैं उन महिलाओं से बस एक चीज़ कहूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कही पहले कि मैं बदलाव लाना चाहती हूँ. मैं खुद देखना चाहती हूँ कि हम कहाँ तक जा सकते हैं. बार बार हमसे कहा जाता है तुम लोग आओगे तभी राजनीति साफ सुथरी छवि जो ये वो. बट मैम एक फंडामेंटल सवाल, आर्थिक सिचुएशन, पैसे. हाँ होता है तो, और तभी मैंने कहा मैं चुनाव लड़ ही नहीं सकती, इतना महंगा चुनाव होता है. हाँ हाँ. और मैं कैसे अपने कॉन्शियंस को भी एक्सप्लेन करूँगी कि मैं इतना पैसा देकर मैं वोट ले रही हूँ या वो पैसे खर्च हो रहे हैं व्हाटएवर. बिकॉज आई बिलीव इट शुड बी वेरी सिंपल अफेयर कि आप एक कमिटमेंट दिखा रहे हो जनता को और आप अपना आइडिया बता रहे हो जनता को, और साथ ही साथ आप उनसे कह रहे हो कि ये मेरी टर्म्स हैं, ये मैं आपसे करने को तैयार हूँ, 24 घंटे रहने को तैयार हूँ, आप मुझे वोट दीजिए. बट इट हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ. यस इट इज़. तो हमारी जो हाइपोथेटिकल महिला हैं 30 साल की, हाँ, और सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगी जी. कि पहले तो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें. आप ये डिसाइड करें कि आप राजनीति में डायरेक्टली आना चाहती हैं, इनडायरेक्ट प्रेजेंस होना चाहिए. इनडायरेक्ट कैसा है कि आप पॉलिसी के माध्यम से आइए, ओपिनियन मेकर बनकर आइए या कुछ आइए. पर अगर आप डायरेक्ट होना चाहती हैं तो आप पहले ये समझिए विच आइडिया सूट्स यू द मोस्ट. जस्ट बिकॉज राइट नाउ बीजेपी पॉपुलर है डज नॉट मीन आप उधर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतने लोग ऑलरेडी क्यू लगा कर खड़े हैं. क्या अपने, जैसे मैंने कहा, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए. देखिए कि क्या मेरे देश को इस समय पे क्या ज़रूरत है. ये मत सोचिए मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे देश को इस समय पे क्या ज़रूरत है. और फिर आप अपनी राजनीतिक पक्ष, अगर आप वोटर रही हैं, आप इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीवर किसी भी एक पार्टी में रही हैं, लेट्स से बीजेपी में रही, या सिर्फ मोदी जी में रही, या अमित शाह जी पे रही, या आप राहुल गांधी जी पे रही, या आप खड़गे जी पे रही, या आप उद्धव साहब पे रहे,
तो आप वो पहले निर्णय करिए, फिर आप अपने परिवार से कहिए कि ये थोड़ा कमिटमेंट होगा, मुझे समय देना पड़ेगा और ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होगा। उसका क्या फल निकलेगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इट्स सो अनसर्टन। वन डे यू आर हैप्पी हाई एंड द नेक्स्ट डे यू आर डाउन इन द डम्प्स। एंड एक्चुअली हुआ है, मैंने देखा है, मैंने भुगता है, तो मैं बोल सकती हूँ। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि ये जर्नी बड़ी थैंकलेस होती है पर मेंटली सेटिस्फाइंग होती है कि आप एक कदम और बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स probably shaping the national policy or the, I mean, let's say even if you're looking at a local level, that local policy. तो आप वो मेंटली आप अपने लिए स्पेस बनाइए। फिर बच्चों का भी ऑब्वियसली महिला के साथ ये होता है कि उनको अपने परिवार का भी देखना पड़ता है, तो परिवार किस तरीके से क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल सकता है वो देखिए। फिर एक आप आइडिया को पकड़िए और आप उससे जुड़िए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और फिर जाकर फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। और जब लोग आपको रेगुलरली उस, अगर आप कोई पार्टी में जा रही हैं, पार्टी में देखने लगते हैं, तो फिर आपको जिम्मेदारी भी देते हैं। And that is how it starts. And that is how it starts. You can also help with someone's election campaign. You can also associate yourself with a local politician of that party and start working in his office. But know what you're bringing to the table. That's most important. अगर आपने IAS की पढ़ाई की होगी, आप लेट्स से फॉर व्हाटएवर रीजंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, यानी आपका ग्रिप तो सारी चीज़ों पे अच्छा है ही। यू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम्स वर्क, यूज़ दैट। आप अपनी एक स्ट्रेंथ बनाइए, आप अपनी वीकनेस को भी जानिए। आप ये भी, वो स्वॉट एनालिसिस होता है, सब लोग करते हैं राजनीति में, कहना वो नहीं, इंस्टिंक्ट नहीं होता। इंस्टिंक्ट तो होता ही है, पर इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप जजमेंटल कॉल लेते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ। पर ये एनालिसिस करिए, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ मेरे लिए थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, और उसी को आप आगे बढ़ाते रहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई विल टेल यू, डू नॉट केयर अबाउट द नॉइज, द डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया पे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में मेरे पार्टी मेंबर्स क्या कह रहे हैं, मेरे इमीडिएट बॉस ने मेरे बारे में किस जगह पे बैठकर क्या कहा होगा, दैट्स हिज ओपिनियन, दैट्स हर ओपिनियन। My opinion about me and my own character, my own reputation should matter the most to me. Right, okay. So that is one thing where, because I see that a lot of women give up, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना, they are sensitive about something, इससे सुना, फिर उन्होंने कहा देखो मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है, This doesn't. leave it, dump it. They don't decide your journey, you decide your journey. It takes a lot of mental strength to do this. Many times I felt कि छोड़ो ना, give it up. But I'm like, why should I give it up? ये रास्ता मैंने बनाया है, किसने मेरे लिए रास्ता बनाया, मैं नहीं बनाया, क्यों छोड़ दूं बीच रास्ते में, पता नहीं कहाँ मेरा रास्ता मुझे ले जाए। Right. तो ये तो आपको बिल्कुल मन में रखना है कि ट्रोलिंग असाइड, झूठ असाइड, प्लांटेड स्टोरीज असाइड, व्हाट योर बॉस समटाइम्स थिंक्स ऑफ यू एज casually passed a comment about you, leave everything aside. Focus on what you're bringing to the table and focus where you want to go. In politics too, everything works on some dream that you have or something that you have seen that you wish to achieve. So that is what I believe in. Okay. जब आप MP बन जाते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? आपने मेंशन किया कि पॉलिटिशियंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, वर्क लाइफ बैलेंस, और what are your duties as a parliamentarian? What is your salary as a parliamentarian? What are your work hours? What is the experience like? But let me start with the salary because people relate to that. कि सैलरी क्या होती है मैम एक MP की? देखिए सैलरी ऐसी है कि कुछ 1,30,000 रुपये महीने का होता है, और जिसमें से आई थिंक आपका ट्रैवल जो होता है टू एंड फ्रो, जैसे मैं मुंबई से आती हूँ तो मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, रीइम्बर्समेंट्स होते हैं, और ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन एंड योर स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स। साथ ही साथ आपको ट्रेन का एक पास मिलता है विच इज़ अ फर्स्ट क्लास पास। आई एम टेलिंग यू ऑल द एड ऑन थिंग्स दैट वी गेट। एंड साथ ही साथ एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आपको मिलते हैं, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की भी सैलरी कुछ एक्स अमाउंट होती है जो पार्लियामेंट डायरेक्टली उनको देते हैं। And probably the house that you're seeing now, this is not my house. I will repeat, this is a house which has been allotted to me till the time I'm a member of parliament, which I shall vacate as soon as my term comes to an end.
घर होता है, घर के साथ आई थिंक पानी और जो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो थोड़ी सब्सिडाइज होती है. सो दिस एंड ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट, आप लोग के पास ब्लू पासपोर्ट है. अगर मैं चाहूँ मैं अपना ब्लू पासपोर्ट सरेंडर कर मैं अपना रेड पासपोर्ट, विच इज़ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट. उसका फ़ायदा बस एक होता है कि काफ़ी देशों में जब आप जाते हो आपको पासपोर्ट वो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेशंस कि अगर उनका डिप्लोमेट ट्रैवल कर रहा है उनको हमारे देश में आने की वीज़ा नहीं लगेगा, हमें जाना पड़ रहा है. तो बहुत सारे देशों में लगता है, जैसे यूएस में लगता है और दूसरे देशों में, काफ़ी सारे देशों में लगता है. EU में अगर जाएंगे तो अगर ब्रसल्स इज़ योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल बेल्जियम, वहाँ पे वीज़ा लगेगा. पर अगर आपका जर्मनी या फ्रांस है तो आपको नहीं लगेगा. तो ये थोड़े बहुत प्रिविलेजेस हैं आपको और आपके स्पाउस को मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है. सो ये है. काम की अगर बात करें तो काम इज़ 24/7. कोई किसी भी समय कुछ भी फ़ोन करे तो आपको यू कांट से कि भैया मैं अवेलेबल नहीं हूँ. या तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हाँ, हम किसी काम से गए हुए हैं इसलिए हम अवेलेबल नहीं हैं. तो पर आपका पूरा स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, दे हैव टू एड्रेस दैट इशू. क्या कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं? नहीं, डिसीजंस नहीं. जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई हॉस्पिटल के एडमिशन को लेकर या स्कूल के एडमिशन को लेकर, जनरल पब्लिक कोई दे कैन जस्ट कॉल यू कि पुलिस में प्रॉब्लम हो रही है, केस नहीं वो हो रहा है, या किसी ने चीटिंग केस हुआ है और सुनवाई नहीं हो रही है कि. सो दोस काइंड ऑफ केस, दीज आर पीपल केसेस. दे विल जस्ट कॉल यू. दे विल कॉल मी एंड देन लेट्स से किसी का स्लम डेमोलिश हो रहा है या किसी के घर का रिपेयर वर्क नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस का इशू है, बीएमसी को लेकर है, सरकार को लेकर है, तो उसको लेकर है, रेलवे रिजर्वेशन को, टिकट रिजर्वेशंस को लेकर है. सो दोज आर द काइंड ऑफ इशूज़. देन देर आर द लार्जर इशूज़ कि जैसे अभी रिसेंटली किसी ने मुझे फ़ोन किया कि कंपनी सेक्रेटरीज़ को कोई रेजिडेंशियल उनके प्रोग्राम्स होते हैं, बीच बीच में ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, तो उनको जो पेमेंट करना पड़ रहा है उसको दुगना कर दिया फ़ीस बिल्कुल से, जो डिफ़िकल्ट पड़ जाती है. तो हम वो कैसे हैंडल करें? कैन यू टेक दिस केस अप फॉर अस? स्टूडेंट्स के पेपर लीक्स हो रहे हैं तो आप कैन यू स्पीक अबाउट इट? मैनुअल स्कैवेंजिंग के डेथ्स हो रही हैं, कैन वी स्पीक अबाउट इट? सो दोज आर ऑल्सो इशूज. सो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा से, मैं तो राज्यसभा में हूँ, तो इतना डायरेक्ट पीपल कॉन्टैक्ट का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी स्टेट है. जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं उनको तो हर एक अपने वोटर से संपर्क बनाए रखना है, एंड नॉन वोटर से ऑल्सो, क्योंकि अगर आप चुनकर आए हैं तो आप सबके ही प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्होंने किया है आपको वोट, जिन्होंने नहीं किया. तो आई कैन टेल यू वन थिंग, जो बहुत लोग पीपल से वो देखो कोई काम नहीं करता है, दे आर वर्किंग 24/7 365 days. लोकसभा एमपीज़ के पास फिर भी फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस का दिक्कत होती है. मैं फिर भी कह सकती हूँ आई मेंटेन दैट, क्योंकि आई नो हाउ क्रिटिकल फैमिली लाइफ इज ऑल्सो, एंड टू मेंटेन दैट बैलेंस. एंड देन माई अदर, सो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई ऑल्सो हैव अ वेरी high level of interest in geopolitics. And I travel length and breadth of this world on their invitation to come and speak in their countries and speak my worldview and my perspective about my nation. I do that quite a bit. So I do travel quite a bit. Not because of sheer pleasure of traveling, which gives me happiness, but because I'm on work. There is representation. There's representation. I've been invited to be at the India Voice, so I go represent. I've been nominated for many such programs which give me different dimensions. अलग अलग मुझे होता है. तो ये MP का काम होता है. पर लोकसभा MPs का काम to give them credit 24 घंटे का होता है. और अगर वो लोग नहीं होते हैं, किसी की भी कारणवश नहीं होते हैं, तो वो अपने स्टाफ को इंश्योर करते हैं कि दैट इशू इज हैंडल्ड इमीडिएटली. मैम आपके लिए कुछ रैपिड फायर, हालांकि रैपिड तो नहीं बोलूँगा मैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है. हाँ. पहला सवाल, टी और कॉफ़ी, हाउ मेनी कप्स अ डे टू फ्यूल ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स दैट यू डू? मैं तो चाय पीती हूँ सिर्फ दिन में एक बार. आई डोंट यूजुअली हैव इन द इवनिंग्स. ये एसिडिटी की बहुत चैलेंज हो गया. आई थिंक आफ्टर यू हिट अ सर्टेन एज, एसिडिटी किल्स यू बिफोर एनीथिंग एल्स किल्स यू, बिफोर पीपल स्ट्रोलिंग किल्स यू. तो मैं चाय बस एक बार सवेरे पीती हूँ, और मे बी अगर मुझे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ दिन में एक बार. अच्छा, तो आपको ये स्ट्रेस बस्टिंग के लिए पॉलिटिकल स्लग फेस्ट के बाद व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड, एक तो मैं फूडी ज़्यादा नहीं हूँ, पर मैं आई वुड से दाल चावल या राजमा चावल. Really? I'm a hardcore vegetarian हूँ. तो मेरे एंड सिंपल फूड, घर का खाना पसंद करती हूँ. आई डोंट स्टेप आउट मच. आई एम अ वेरी, इफ़ यू एक्चुअली आस्क मी, मैं ज़्यादा बाहर सोशलाइज भी नहीं करती हूँ. तो घर का राजमा चावल हो या दाल चावल हो, आई एम हैप्पी. या कड़ी चावल हो, तो फिर एनीथिंग टू डू विद राइस. अच्छा, तो आपके इंडल्जेंसेस क्या हैं फिर, अगर खाना भी नहीं है और खाना पीना तो है नहीं और मीठा भी नहीं है? मीठा भी नहीं. अच्छा. हाँ.
बचा क्या फिर? I don't really know. I don't think that fuels me really. That's the least minimum of my problem. So what I do is जो problem वाली चीज़ें नहीं है जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े. It is one of those. कि इसमें नहीं दिमाग लगाना है कि तुम खाओगे क्या, करोगे क्या. But अगर if I have to राजनीति अगर फिर हावी हो रही है तो मैं यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं किसी घर के कोने में चली जाती हूँ और अपनी किताब लेकर बैठ जाती हूँ. आई डोंट एंगेज विद एनीबडी. और कोई उस समय बोलता भी है ना, कान में इतना चुभता है दैट आई एंड अप फाइटिंग. सो समटाइम्स इवन विद माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड. देन आई हैव इन मुंबई तो मेरे पास आई हैव अ डॉग एट होम. आई लव हिम टू बिट्स and I think he totally loves me to bits. So between the two of us, we just calm the hell down. So it's तो आप किस टाइप की किताब पढ़ती हैं? it could be anything. कोई भी किताब हो, या तो मैं म्यूजिक भी सुन लेती हूँ कोई. What is your preference? I mean between music and books. Both. So books में तो I'm usually non-fiction. I'll just go in a corner and I'll read some book about geopolitics or tech or something. Have you read Prisoners of Geography? Yes, It's a I have. good one. What a brilliant book. What a Yes. brilliant book. Tom Holland. Tom Marshall. Tim Marshall. Marshall. Tim Marshall, I'm Right. sorry. Yeah. Tim Marshall. And उनकी एक और भी बुक है. एक तो Prisoners of Geography अभी है. हाँ ये रिवाइज्ड इट अभी 2024 के इवेंट्स के पहले तो यूक्रेन वॉर वगैरह सब कुछ उन्होंने इंक्लूड करा उसमें. हाँ. So I've read that book and I think it's a Very good brilliant book. book and everyone should read it. And the challenges which we don't see of geopolitics being shaped because of the geographies that we are in. True. It's- And interestingly what he says about India and Pakistan वो वाला चैप्टर मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा. हाँ. And he says a lot. Yeah, exactly. Why we are at war. And why we Similarly might, for China. Similarly for China. And the issues that China has. But And Russia. So yeah. Yeah. I go in that corner and I'm reading a book. Okay, so it's non-fiction. It's usually non-fiction. Fiction is very little, and I think that's a problem. Because I used to read a lot of fiction. और fiction आपका creativity का दायरा बढ़ाता है. You know, I always believe fiction brings some more added Emotional intelligence thought process in somehow your. more is more because you have to bring characters to life in your head. Yeah, exactly. And you see the world from a non-serious perspective also, or a Yeah, different yeah. perspective. Not unless if you're reading Dostoevsky, then you. Oh no! Yeah, not. I would never unwind reading that kind of books. No. With all due respect to those who love those kind of books, but music में if you ask me music, then it has to be very जैसे 80s के जो rock music होता था, English music. Who's your favorite? For me, it was always Bryan Adams, Bon Jovi, Guns N' Roses. पर हिंदी में भी मेरे बहुत favorite हैं, but not the yesteryears. As much as my husband hates it, कि वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले के genre के हैं. मैं भी आशा भोसले of course, and लता मंगेशकर जी of course, किशोर कुमार जी of course, R.D. Burman of course. But I'm more like मुझे दिलजीत दोसांझ और अरिजीत सिंह और You want that a little bit. हाँ. उसकी दोस्त ही आप. yeah. ठीक है. One word that your friends use to describe you when they are not happy with you. Not happy with me. I've never given them reason to be unhappy with me, but if they're not unhappy, they're unhappy with me, वो यही कहेंगे कि that I'm being difficult. Difficult. Oh, that's diplomatic. That's because I've not given them reasons to be. Actually, I don't have too many friends to sit and judge me also. So again, another problem solved. आपके एंटी जजमेंट नहीं, but my parents, जैसे मेरे मम्मी पापा मैं सबके बहुत क्लोज हूँ, तो वो बस ये कहते हैं मैं इतना क्लैम्प अप कर जाती हूँ. मैं आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहनों को कभी जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई या चैलेंज आया या राजनीति से मुझे कोई स्ट्रेस हुआ कि मैंने उनके ऊपर डंप कर दिया हो. तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ. तो दैट इज समथिंग माई पेरेंट्स टेल मी कि तू डिस्कनेक्ट मत हुआ कर. You go inwards. I go inwards. Because see, one principle I have in life कि जो भी decision मैं लूँगी, I will take 100% onus for that decision. And that decision should not be governed by how they think I should be doing it. तो अच्छा निकले तो मेरा decision, बुरा निकले वो भी मेरा decision. I don't accuse anybody. But I credit the world. कि they have, मेरा thought process I've heard from everybody, but I clamp up. So that is one thing that I disconnect from the world at times, from my own family members. In the sense, I don't want to have a conversation. I will not tell them what's going on in my life.
And after I've taken that decision, I will tell them what I've done. There's an interesting idea in psychology about the locus of control which people have, which can be external or internal. अगर internal locus of control है तो मतलब people take too much responsibility on themselves, जैसा आपका है, हाँ. because for high functioning individuals which you are, हाँ. you need that. And Right. perhaps this very strong internal locus of control is also what is buffering you against all this Yes. noise around you. Absolutely. So till the time I feel, the minute I feel I'm losing control, then I, totally start looking inward and I take charge. Are you a control freak? No, I'm not. No. No, but my own control, yes, I am. My own, I am. You have very high expectations from yourself? Very. Because I believe that the thing I set out to do also was a very high bar I was setting for myself. Right. और इसके बाद तो I only have to set it higher. So yes, I judge myself very... Are you very harsh on yourself? Yes, I am. Are you also very But competitive? I also indulge myself. जब भी मुझे लगा कि I think, okay, sometimes I do this. Things are going out of hand. One thing I learned from my family, sister, usually, one of my sisters, she gets angry very fast at times. तो जब भी वो गुस्सा हो रही होती है या कुछ हो रही होती है, she thinks she's losing control, वो जाकर shopping करने लगती है. Which is horrible. Shopping therapy. हाँ, shopping therapy. I've heard it works. I also do that. I also do that. So I just step out. I might just go to Khan Market or whatever. I might just pick up a kurta, a sari or whatever, or a book. Sure. But that sense of कि चल थोड़ा मन हल्का हो गया and then something. come back home and I'm a bit satisfied. So that is also some things I do. But yes, I hold myself in, I like you said, that I'm harsh on myself at times. I expect better of myself all the time. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, how do I do this better? How do I get better? Are you competitive also with other people? नहीं, I don't see myself being मेरे competitive नहीं है. I'm very collaborative in my approach. And competitive तो मैं सिर्फ अपने आप से हूँ. अच्छा. My competition is with my own expectations. बाकी and also there's also feeling में I don't know किसी एक podcast में उसने कहा कि तुम हमेशा खुश क्यों दिखती हो? मैंने कहा क्योंकि हो सकता है मेरा competition I don't see इर्द गिर्द. It's within myself. एक शब्द जो आपके opponents आपके बारे में बोलेंगे जो कि अच्छा हो, that they are forced to compliment you about. No, I think उन्होंने हमेशा यही कहा है कि तुम aggressive हो पर देश के प्रति. So I think even if it's the opposition telling me this, they are very clear कि ये commitment जो है उनका ये नहीं है कि अपने लिए है या किसी के लिए है, उसके देश के लिए है. देश के लिए. So that is I take it as a compliment. कि अगर कोई मुझसे कहे अरे तुम इतनी aggressive हो, अरे तुम इतनी अग्रसर रहती हो, हमेशा तुम मुंह फट रहती हो and all that. But जो भी रहती हो, you do it from the point of the love for your country, the love for the people of this country. And I totally believe that. I speak for those people who I feel strongly about. The story of my country is very important for me. Yes. Mumbai Rains Delhi debates. Which is harder to deal with? I love the Mumbai Rains. I hate the Delhi debates. And yet, you are an MP in Delhi. Yes. I hate in the sense because sometimes we've started to lose the barriers that we used to have about each other. But otherwise, I think I can do a good job even if I dislike something. That also might be a reason for your success. Could be. So what does a off day look like? Do you have off days? Yeah. I take off days also. I mean, क्योंकि इतने जब हाई प्रेशर में काम कर रहे होते हो ना तो कभी कभी लगता है कि कहीं तो यू जस्ट लेट गो एंड मेनी टाइम्स इट्स हैपन कि मैं 2-3 स्टेप पीछे भी लेती हूँ जस्ट टू रीअसेस माई सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत टीवी डिबेट्स करती थी बहुत ज़्यादा, यानी कोई फैमिली टाइम नहीं, कुछ नहीं, रोज़ दिन रात. फिर एक दिन मैंने अपने आप को टीवी पे देखा और मैं कभी देखती नहीं थी. टीवी डिबेट करने के बाद लोग मैसेज कर रहे हैं अच्छा डिबेट है, ये है वो है. एक दिन मैं देख रही थी, मैंने कहा यार मैं कितनी क्रैंकी साउंड कर रही हूँ. मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं बस घैं चिल्ला रही हूँ टीवी पे. जो लोग देख रहे होंगे, आई मीन अगेन लाइक आई सेड आई होल्ड माई सेल्फ टू हायर स्टैंडर्ड. सो I withdrew from TV debates. And actually, I don't do TV debates much now also. लोग मुझसे कहते हैं तुम्हें आना चाहिए, don't get lost in this entire thing. I don't think I'm losing myself. I'm only gaining myself and that credibility that I have and जब तक मुझे knowledge मिले, absorption हो, कुछ नई चीज़ समझ में आए तो मैं करूँगी. पर जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, कुछ सीख मिलना, कुछ समझना और वही तू मैं होता है. So sometimes I take steps back to
to reassess where have I reached, what am I doing, Right. do I really need this in my life, do I really need to do this in my life, is this giving me satisfaction, क्या मुझे ये एक sense of feeling दे रहा है कि हाँ मैं I'm contributing, अगर नहीं contribute कर रही हूँ so cut it off my life, do better, always look at doing something better, कि कुछ और नया ले आओ, कुछ और अपना लाइफ में सीख लो. That is something that really drives me. What is your guilty pleasure on Netflix? Netflix एक्चुअली मैंने इस टाइम क्योंकि मैं इतना फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रही थी तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखे एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू डू विद अगेन अनफॉर्चुनेटली एस्पियोनाज, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक बहुत अच्छा प्रोग्राम था. देन आई जस्ट वॉच ब्लैक डव्स, इतना इंटरेस्टिंग सीरीज है, इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज है, मस्ट वॉच. फिर 2-3 अभी मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी जो अभी आई है. जो Was it not reminiscent of the whole India's Got Talent thing a little bit? मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी उस पर हाँ मैंने अपना समय दिया उसको देखने को And नहीं मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं बॉलीवुड और इन सब पे कमेंट नहीं करती. बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द गुड आई मीन आपका रिव्यू कैसा? Do you recommend watching it? I would say if you leave your brains aside and watch it, I mean, you need those kind of things also, right? And I think the program was meant, that series was meant to be like, listen, this is how it is, black and white, all shades. This is how we are, and I'm unapologetic about it. So ठीक है, उन्होंने एक अच्छा किया, and मुझे so of course Black Doves was very interesting, and 2-3 series अभी भी मेरी बाकी हैं which I want to catch up whenever I have the time. But yeah, I do watch a lot of stuff on OTT platforms. OTT platforms. Which brings me to the question, which is harder to survive, Twitter or the Parliament? I think Parliament is much easier. Social media is such an open, free-for-all, especially Twitter, which is X now. वो तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं वहाँ पे अगर let's say ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैं ABCDEFG लिख दूँ, ठीक है, और पोस्ट कर दूँ. हाँ. See, you got it. Right? Yeah. ये तो पागल हो गई है. It can be interpreted ये anyway. ड्रग ट्वीट कर रही है, ये बेवकूफ है, इसमें अकल नहीं है, और देखो कैसा टाइम पास कर रही है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रही है. कुछ भी हो जाएगा. Or there would be a sense of concern. Yeah. Why is Priyanka doing what she's doing? Why did Is she there a type? hidden message? Yes. क्या वो कोई रेस्क्यू मैसेज डाल रही है? Yes. क्या वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है? So I'm trying to say, इतना free for all है. Yes, सही है. आपने बोला ना, मुझे दिख गया वो visually. I could almost see the comments. Yeah, exactly, Yeah. right? तो मैंने एक बार actually मैंने लिखा कि मैं अगर मैं सिर्फ A लिखकर भी छोड़ दूँ, It's a very ये cryptic- शायद अडानी बोल रही है, It's a very ये cryptic शायद message. अंबानी बोल रही है, ये शायद अमित शाह बोल रही है. कुछ So yeah, I mean, Amit Shah also might think, is she referring to me? हाँ, पर इसने You never AS know. क्यों नहीं लिखा? Yes, correct. या अजीत डोभाल बोल रही हूँ, like you know, could be Never, it anything. could be anything. So all I'm trying to say is कि इतने interpretations लग जाते हैं because you just put something there. Yeah. So but I'm not on, मैं अब X पे भी इतना post नहीं करती हूँ क्योंकि it's become so rabid, so toxic. तो मैं अगर social media use करती हूँ तो sometimes I'm watching Instagram reels and all that because which are more fun and more easygoing, humorous also. Some memes are really funny. Some memes about me and they're funny. So I do watch that. I put a lot of my personal life on Instagram. Where I'm put, with my children, though my son doesn't take many photos, but jo bhi wo little private moments, so I do put it up there because I like sharing. Right. People should see the other side of The other side, the human side of it. Which brings me to who is your favorite politician? Don't say yourself. No way. I have a long way to go before I appreciate my own political life or journey. My favorite politician. Alive. Actually, in the current scenario, though, I really can't think of anybody who I would say के favorite है. But there are people I've learned from in political space across the spectrum within this. तो मैंने सीखा चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे conduct का तरीका हो, चाहे commitment का तरीका हो. Top 3. So, for example, when I see Kharge ji at 82, हाँ. LOP हैं, सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं.
without missing a day. That's the sense of commitment you learn. और उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इतना रहा है कि वो बैठते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और बिकॉज एलओपी हैं, हम ऑपोजिशन में हैं, तो हमारी बात भी वो रख पाते हैं जी कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ या मैं कहना चाहती हूँ कि रेस करना चाहती हूँ, करते हैं. द अदर पर्सन आई वुड से जो उनकी पार्टी को लेकर उनका कमिटमेंट इतना हाई है इज डेरेक ओब्रायन इन द राज्यसभा. हाउ ही कीप्स हिज टीम मोटिवेटेड, सबको लेकर चलते हैं. चलिए कभी कभी आपको वो दिखाई देता है कि जहाँ वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है और डिस्ट्रप्शन हो जाता है हाउस में, पर जो अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर चलते हैं वो एक अच्छी चीज़ है. अगर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कहूँगी तो जेपी नड्डा जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं, बहुत ही धैर्य रखने वाले, काम, एंड ही इज़ नाउ द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा. तो इंटरेस्टिंग टू हियर हिम. लोकसभा में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं सुनती हूँ, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, जो बोलते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं, यू वांट टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग. एंड some leaders who are very interesting, you want to hear them talk and hear their point of view on a few things. Shashi Tharoor ji, when he He's speaks, very I mean, he's a articulate, of course. living, He's like a- breathing, I would say, source of knowledge, because he can talk about every subject under the sun. yes So there are lots of people I learn from. I try to hope that the commitment I can towards their cause Yeah. is something I can also imbibe. who do you think gives better speeches, Rahul Gandhi or Uddhav Thackeray? I mean, they are both speaking in different contexts, different places, different platforms. Uddhav Sahab is in the assembly, he's in the parliament. But by far, because Uddhav Sahab leads the party, उन्होंने पार्टी को किया है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी एक इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र की आवाज़ है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो बाय फार उद्धव ठाकरे जी. Who is more dramatic, Parliament or Bollywood? I think Bollywood will find it easier to be in the parliament. Oh, is Yeah, that so? Yeah, because a lot of it is also to do with I mean, अगर उनका sense of political sense और commitment रहा parliament में, they can do very well. Really? क्योंकि speech देने का तरीका, बातें करने का तरीका, you can see there were some actors who did well before they lost their, Sure. flow, and they've gone back to acting. Sure, Right? sure, yes. So, but you had something to do with it. no, A little I had bit. nothing to do with anything. Nothing. I was just enjoying the show. and there was a show. Yes, agreed. तो नहीं, I would say, of course, Parliament is हाँ. definitely the chosen. मतलब उनका forte सा है. There हो is no सकता है. मैं तो कहती हूँ जो lawyers होते हैं, they are the best suited parliamentarians. क्योंकि वो हर साइड पे आर्ग्यू कर सकते हैं. Argue कर सकते. Agreed. So- I was one for a while. And I argued from the side of the government, and well, that's one thing I learned. Yeah, You can exactly. argue You about can argue anything. any perspective you can give, and you can bring to the table, and effectively. Effectively. And convincingly. Oh yes. Yeah, so you बहुत are. अच्छा बोलते हैं सारे. हाँ, so performative होता है ना बहुत. Performative, true. When you're in the parliament, when you're speaking, a lot of my speeches did go viral is because I'm using such simple terms and I'm making it so connecting it to the people immediately that it goes viral. So that is one thing that parliament is very performative. Performative. एक तो परफॉर्मेंस है कि आप अपना 0R ये सब कर रहे हैं, इश्यूज ले रही है, पर जब आप बोल रहे हैं, it has a lot to do with your ability to convey, communicate, Sure. as well as deliver an effective speech. Which brings me again to what is the most important art in politics? Is it patience? Is it sarcasm? Or is it performance? I think patience for the long run to stay committed to it, but most importantly performance. Uh-huh. पता है, मैं जैसे अभी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहूँगी कि इतने सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं देश में, कितने आप गिन सकते हो अपने हाथ पे? सही बात है. तो इट हैज़ टू डू विद योर परफॉर्मेंस, राइट? किसने तुम्हारी आवाज़ उठाई, किसने तुम्हारे बारे में इफेक्टिवली रखा, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो देश से जुड़े हुए थे और एकदम से जनता को लगा ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. अगर आप देखेंगे अक्रॉस, अभी 800 पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, 545 प्लस 245 और जो भी है, तो इनको मिलाकर आप देखिए कितने पार्लियामेंटेरियंस कैन यू ईजिली रिकॉल. एंड दैट
depends a lot on their performance. It says a lot, yeah. That's it. Okay. How many seconds do you take to type a tweet that will become a controversy? I don't take too much time. When I've made a thought, I just type it out. It just Many are using ChatGPT. I don't use ChatGPT. You don't use? No, not at all. What is your opinion about AI? AI can be effectively used, बहुत positively हो सकता है in terms of health interventions, educational interventions, skill-based interventions, and it is only about how we develop that tech, right? अभी तो it's open to misuse, and we are seeing a lot of versions of it. But I'm very certain by the time, you know, I mean, एक बड़ी interesting किताब पढ़ी थी जिसमें था either you will control tech or tech will control you. बिल्कुल सही बात. And humans are now leading towards controlling this tech. Otherwise, generative AI could have gone out of hand. Abhi you're seeing some bad versions of it, but with time, we will resolve that crisis too. I'm very positive about any new tech that comes into play, as long as it is used for bettering ourselves. और ये कर सकता है, हेल्थ में कर सकता है, मेडिकल में कर सकता है, टेक वो एजुकेशनल इंटरवेंशन में कर सकता है, जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, उसको भी इट कैन एड्रेस दोज चैलेंजेस. तो ये हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट देयर येट. इट्स स्टिल अ हाँ. India in one sentence. Beautiful. What is India's biggest superpower? It's people. आप कोई देश मुझे बताएं जहाँ पे इतनी भाषाएं हों, इतने पहनावे हों, इतना खाना हो, इतना हर तरीके का अपॉर्चुनिटी हो, और इतना उसमें डायनामिक्स हो, इतनी एनर्जी ना जो इस देश की है, वो आपको कहीं नहीं मैच कर पाएगी. तो इस देश की सबसे बड़ी पावर है उसके लोग. And they are wanting to be together and understanding the complexity of this country. उसके देश के लोग. What is the most Indian thing about you? I think मेरी सोच. इससे बड़ा मेरा कुछ नहीं कि जो मैं सोचती हूँ वो पूरा. It's all India centric. हाँ पूरा हाँ. ठीक है. Okay. Coming to pop culture now. Bollywood, Bombay, home ground. Last movie that made you cry? Cry. Yes. Or do you ever cry? मेरे बच्चों से पूछोगे, okay, mama can cry at the drop of a hat. So if my son is shouting loud, saying something loudly to me, and he's raised his voice, and I'm in a sensitive zone at that time, I can start to cry. How dare you speak to me like this? Is this how you talk to your mother? You know? So, well, this never happens in the parliament. Oh, that will never happen in the parliament, because those are people I'm ferocious about, right? But my children, I'm the most sensitive to. Sure. So there's a difference, right? How you're dealing with human relations. But a movie that made me cry last, I can't remember. Can't remember. Okay. Which Bollywood character or actor or actress reminds you of yourself? No, nobody. Nobody. If you wanted somebody to play you in a biopic, who would it be? Oh, that's interesting. I'd want only Deepika Padukone to play me. Why? I quite like her. She brings in a different energy. Her personality is... different energy लाती है. She comes from a totally, different background. Was not a Bollywood person. Was not connected to Bollywood. Made it big. She has her vulnerability. She's absolutely okay to speak about it. So I think, yeah. And no way am I talking about looks. She's like way better. But I think she can. She if ever I would want anyone to play my role, it would be her. Okay, fair enough. If Indian politics were a web series, what would it be called? So, the bads of politicians. एक bads of Bollywood है, bads of Parliament होगा. Okay. Who's your favorite stand-up comedian? Okay, a stand-up comedian. This is very interesting. I'm forgetting his name. I follow him on Instagram. और उसका भी एक ये tour भी होने वाला है. I think he stays in Gurgaon, and अभी he's recently become a dad. अच्छा, मैं भी नाम भूल गया वैसे तो. हाँ. And there's a Zarna Garg who stays abroad, but she's a very Indian sensibility wale jokes she cracks. She's not a stand-up comedy, but she does a lot of comedy, and she's quite well known. Okay. I'm forgetting his name. He's so good. And stand-up comedy, there's this Harsh Gujral, I think. I've just started to watch him. Then there's one
अग्रवाल गाय चश्मा पहनता है, वो बहुत स्टैंड अप कॉमेडी उसकी मैं देखती रहती हूँ. ही डज अ वेरी गुड जॉब. आई एम सो सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट दे डूइंग सम ब्रिलियंट कंटेंट Yeah. without being like extremely unnecessarily uncalled for, Right. screaming their freedom of speech, right? So you can have good content like that too. Okay. One word for the Indian Parliament. I would say it has energy. It Well, has that's energy. an interesting word to use for the Indian Parliament. Yeah, it has energy because it has a lot of power. It is shaping the nation. तो एनर्जी तो है, यू कांट टेक दैट अवे. डिस्ट्रप्शंस हैं ठीक है, पर एनर्जी जो है, Energy है. when you're there, You feel you it. know, you feel like, you know, this is it. You can feel the vibes. with I that? totally. कि यानी तुम जैसे ही I remember जब मैं राज्यसभा गई थी उस समय ओल्ड पार्लियामेंट में, और मैं टीवी पे देखती रहती थी. बचपन से ही हमने टीवी पे देखा राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल दैट. तो सबसे पहले मेरा थॉट था ये इतना छोटा है, यू नो, टेलीविजन में तो फिर भी बड़ा लगता है. एंड देन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स इन. एंड ओल्ड पार्लियामेंट में तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थी. पूरे एवरी सिंगल पिलर हैज़ एनर्जी टू इट, अ स्टोरी टू इट. इतिहास है उसमें. कितने लोगों ने, कितने शानदार लोगों ने उस कॉरिडोर्स में चले होंगे, सत्ता संभाली होगी, काम किए होंगे. नया पार्लियामेंट में अब आएगी वो वाइब एनर्जी. थोड़ा वी फील वेरी डिस्कनेक्टेड टू दैट न्यू पार्लियामेंट, बट एनर्जी तो द काइंड ऑफ पीपल दैट मेक अ पार्लियामेंट. One word for the opposition party. For me, the opposition would be those who are in power. Yes. Right? Okay, one word for the BJP then. The one word for the BJP is like it is too self-absorbed now, and the idea of बड़ा 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 करना है, वो कहीं अपना पर्पस भूल रहे हैं. क्योंकि बीजेपी पहले के एरा में और बीजेपी अब के एरा में सीम्स टू बी कि हम ऑल पावरफुल बने, डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ वेयर शुड बी हेडिंग, Right. वो कहीं ना कहीं मिस हो गया. One statement for Modi ji. I think a lot of lessons can be learned from his journey, and I would say that one statement. I would say that in the current scenario, he's emerged for whatever criticism that comes his way, or even for me, I'm a very obvious critic of his. But one thing that I have seen amongst the people is the larger than life Imagine. narrative of himself. Yeah. So that is we can look at it at a good way, bad way, because in a country of 1.4 billion people, to have someone who is getting so much attention, so much conversation over, is someone who is trying to be larger than life. One statement for Amit Shah. Street smart. Okay. One statement for Rahul Gandhi. Exceedingly humble and good human being. Good human being. Interesting. One statement for Arnab Goswami. How not to do journalism. Okay. One statement for Palki Sharma. Graceful and a brilliant communicator who takes India's story. Again, criticize karo, jo karna hai karo. She's a very dear friend, and I think she conveys India's point of view beautifully. What is your definition of success today? सक्सेस देखिए मेरे लिए तो ऐसा है, सक्सेस वो होता है जहाँ पे आप एक सेंस ऑफ accomplishment of having done your job, duty, Right. well, and having spoken up for what people expect you to speak. That for me is success. Success is not your position, not the power that you wield. It's how effectively you use the position you were in to convey the sentiments of the people that you are to serve. What is the first thing that you check every morning? Social media. Which one? So the first thing that comes to my head is WhatsApp. कि किसने क्या रात को messages किए, क्या मैं miss किया, क्या हुआ. Then the second is Twitter, to see क्या latest announcement Trump ने किया. क्योंकि जब हमारी रात हो रही होती है उसकी सुबह हो रही होती है, वो you know, he's putting out some tweets. What do you think about Trump? I think he's a businessman at the core, and he feels that even dealing in politics and relationships is through that angle. कि मैं जितना arm twist करूँगा उतना मुझे profit मिलेगा, but that is sometimes not how it functions. Relationships function. So, and of course he knows how to drive a narrative.
For sure, he was doing that before YouTube and all these things were there. नहीं ये जो जिन लोगों ने कम्युनिकेट इफेक्टिवली किया, पॉलिटिकल कमेंट्री अच्छी इफेक्टिवली की, आज वो लोग, इफ यू वेदर वी लाइक देम वी डोंट लाइक देम, दे आर गवर्निंग एंड दे आर लीडर्स ऑफ देयर ओन राइट. Yeah, okay. So this is a funny question. If there was a big boss type edition for the parliament, who do you think would win? Big Boss. Big boss The one who parliament snoops the edition. I haven't seen Big Boss ever. It's this reality TV हाँ, show. I know, where I people know, put I know people- वो देखा है मैंने. I know Salman Khan hosts it and there are many players in that or whatever. But कौन जीतेगा? हाँ. उसमें आई हैव रियलाइज कि जो सबसे पेशेंट होता है और सबसे ज़्यादा काम हेडेड रहता है वही जीता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. I guess so. आई मीन हाँ, व्हेन यू आर लिविंग इन अ क्लोज्ड हाउस विद सो Yeah. मेनी पीपल, द वन हु कैन हैंडल इट ऑल इज द विनर, राइट? सो So who do you think will get eliminated first? प्रियंका चतुर्वेदी. I would not bet. I would not मैं bet तो for कभी that. जाऊंगी नहीं उसमें. वो लग बात है. Actually there was this you know there is this series, I think it's just gone on air, क्योंकि suddenly मैंने एक hoarding देखी. Someone approached me and said, hey, you know, we need to talk to you about something. I said होगा कोई Amazon Prime से आ रहा था phone and all that, and then said we are doing this reality show, would you want to be a part of it? मैं what do you think I am? मैंने तो आपको लगता है मैं आप लोग ये रियलिटी शो में जाकर 1 घंटा भी किसी को झेल पाऊंगी? It's not me. Maybe you- That poor maybe person was so apologetic about it, but they thought it was a good idea to ask a politician if she would want to be a part of a reality show. But I do know some politicians are part of the Big Boss. Did pathetically. Yeah. So इसलिए I don't want to be in that space, so I do badly. So I think I'll be the first one eliminated. But maybe you're already in a reality show. Yeah. Exactly. Where ये will you लाइव find- ही एक रियलिटी शो है. फिर जो पूरे उसमें लाइक जब मैं जैसे मैं बार हर शो पे कहती हूँ कि मैं जब सस्पेंड हुई थी, मैंने लाइफ में, मेरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में ना कभी माँ बाप से डांट खाई, बिकॉज सच अ वेल बिहेव्ड गर्ल. कभी स्कूल में तो किसी ने कभी मुझे डांटा ही नहीं You होगा. were a very good Yeah, student. absolutely. Good student, very, you know, well mannered, and कोई एक चीज़ नहीं निकाल सकता था मेरे बारे में जो कहेगा कि इसमें प्रियंका में गलती है, whatever. I just remember once जब 9th standard में हमारी फेयरवेल हो रहा था and we were writing on our uniforms, right? We were writing messages on our uniforms with an ink pen. तो my school principal had come to me and he saw someone writing behind my back and I was asking them to write something. अच्छा. तो my principal came and said, the last person I ever expected to do this was you, Priyanka. And then that entire thing hit me so bad कि oh my god, I've let my principal down. Because he did not want anyone to throw ink and all that. वो the last day जो होता है ना 10th standard They के write बाद. on the shirt. They write on your shirt and everything. So someone was writing and suddenly the principal comes in and he said, the last person I ever expected would not follow my command is you, Priyanka Chaturvedi. And I felt, oh my god, I failed the world, I failed everything. But that was it. That was the only time I was told this. But कभी नहीं हुआ. तो जब मैं suspend हुई, तो Oh, I went suspended out of आप. my mind, you know, parliament में जब मुझे suspend कर अच्छा, दिया एक the session के parliament लिए, suspension है. तो I went out of my mind and I came out like screaming and shouting and my sisters and everybody so it went crazy viral कि देखो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे. It was so viral. सब मेरी मजाक बना रहे हैं और मैं अपनी मम्मी पापा को, बहनों को फोन किया, वो भी हंस रही है, कहती है वैसे तो कभी लाइफ में डांट नहीं खाई और डांट खाई तो पूरी दुनिया के सामने खाई. तो इट इज व्हेन यू से इट्स लाइक अ रियलिटी शो, या आई एम लिविंग दैट रियलिटी शो लिटरली. मैं अगर वोट भी करने जाती हूँ तो वीडियो वायरल हो जाता है, मैं कुछ बोलती भी हूँ तो वायरल हो जाता है, मैं कहीं खड़ी भी हो जाऊँ तो वायरल हो जाता है. या सो आई एम लिटरली लिविंग दैट वायरल. You are in it. Your life is a reality yeah, I'm show. living a reality show which I didn't sign up for, right? Yeah. Maybe politics is like that. Maybe politics has become like that. It's become a lot more to do with, because there's television, there is media, Yeah. there is social platforms, there's video cameras, there's cameras, there are Yeah. phones. It's become like that. It is. Ma'am, I have a last final question, which I Yes. ask all my guests. this show का नाम है Syllabus of Life. और ये वो सिलेबस है जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाते, सिखा ही नहीं सकते शायद, पे भी परहैप्स बिकॉज कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम, हिट एंड ट्रायल सीखते हैं. असली सिलेबस ऑफ लाइफ में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए हाउ टू डील विद फेलियर. हम लोग को सबको ये सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ सक्सेस के लिए भागो, कोई हमें ये नहीं सिखाता तुम फेलियर को कैसे हैंडल करो. अगर हम वही सीख लें ना, तो आई कैन टेल यू the country will be a happier place to be in. I'm not saying learn to fail, but in case you see failure, doesn't mean it's the end of the world.
आपकी जर्नी नॉन स्टॉप नहीं होती है, उसमें पॉजेज आते हैं, ठहराव आता है. वो ठहराव कभी कभी लॉस के माध्यम से आता है, फेलियर के माध्यम से आता है. उस ठहराव से आप सीखें, री एनर्जाइज, redirect yourself if needed to be, repurpose yourself if you need to be, reskill yourself if it's needed. But a failure is not final. Sure. Yes. So this, if we can teach our children and teach them to be absolutely okay about saying, I can't handle this, mama, or this is getting too much for me, mama. We are not even gearing up our children to say this to us because they fear this. तो अगर हम अपने फेलियर को, मैं ये नहीं कहती नॉर्मलाइज कर दो, हैंडल करना सीख लो. एक ठहराव है, एक पॉज है, एक कॉमा है. अभी आपकी फुल स्टॉप को बहुत आगे है, तो जस्ट calm the hell down. There's better things awaiting you. If this is not done well for you, there are better things waiting for you. Do it. Work towards it. This is my only learning that I've got in life. That prepare yourself for victories, but also prepare yourself for those pauses which are, let's say, at that point in time, not victories, but you failed in that attempt. But that answers all my questions, and I would have gone on because I had so many others in my mind, but I wanted to thank you Thank you so much. for letting me probe your human side also. And हमने serious बातें भी करी और कुछ हमने हंसी मजाक की बातें भी करी, but they were both equally valuable, and I hope so. most certainly was. And it's very encouraging for a person like me who's been inside the system and then came out to see people like you in it. And more power Probably to you. I'll be out of it also. So take life as it comes, you Yeah, know, and just enjoy the journey. Enjoy the journey. Yeah. Thank you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.